एक अजीब सी सिचुएशन को सोचते हैं। किसी को लगे कि उसके सामने कोई भूत खड़ा है और वो डर के मारे उस पर हमला कर दे। लेकिन बाद में पता चले कि वो भूत नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान था। तो क्या ऐसे में उस शख्स को हत्या की सजा मिलेगी? चलिए इस दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। यही वो सवाल है जो हमें एक बहुत ही अनोखे कानूनी मामले की तरफ ले जाता है। एक ऐसा मामला जिसने इस बात पर रोशनी डाली कि कानून किसी के इरादे को उसकी अपनी दुनिया और उसके अपने विश्वासों के हिसाब से कैसे देखता है। कहानी शुरू होती है स्टेट ऑफ ओडिशा बनाम राम बहादुर थापा के केस से। ये एक ऐसा केस है जो आज भी कानून के बड़े बड़े जानकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किसी के डर और विश्वास की कानूनी सीमा क्या होती है। तो हुआ ये कि राम बहादुर थापा नाम का एक गोरखा नौकर था। अब उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहां शिक्षा कम थी और भूत प्रेत में यकीन बहुत ज्यादा। एक रात उसे लगा कि उसने कुछ भूत देखे हैं और इसी खौफ में उसने अपनी खुकरी से उन पर हमला कर दिया। नतीजा, कई लोगों की जान चली गई। अब जब ये मामला अदालत पहुंचा तो थापा के बचाव में एक ऐसी दलील सामने आई जो सुनने में तो थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन कानून की किताबों में इसकी जड़ काफी गहरी है। थापा का बचाव टिका था मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल पर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई काम इस यकीन से किया गया कि हालात कुछ और हैं जबकि असलियत कुछ और ही निकली। थापा के लिए तो सच यही था कि उसके सामने इंसान नहीं भूत थे और उसने उसी विश्वास के आधार पर वो कदम उठाया। और इसी दलील का दूसरा जरूरी हिस्सा था गुड फेथ यानी सद्भावना। वकीलों का कहना था कि थापा की नीयत किसी को मारने की नहीं थी, वो तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कानून ये भी कहता है कि सिर्फ अच्छी नीयत से काम नहीं चलेगा। ये भी देखना होगा कि क्या उस व्यक्ति ने उचित सावधानी और ध्यान यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन बरता था। और बस यहीं से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। और जानते हैं, पूरा का पूरा केस आकर बस इसी एक बात पर टिक गया। अदालत को अब यह तय करना था कि थापा का डर, उसका विश्वास कानून की नजर में कितना जायज था। तो असली सवाल यह था, क्या थापा ने उस सिचुएशन में उतनी सावधानी बरती जितनी बरतनी चाहिए थी? क्या भूत को देखकर इतना डर जाना और सीधा हमला कर देना एक वाजिब रिएक्शन माना जा सकता है? अदालत के सामने ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए अदालत ने एक ऐसा नजरिया अपनाया जिसने आगे चलकर इस तरह के मामलों को देखने का तरीका ही बदल दिया। अदालत ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने माना कि गुड फेथ या उचित सावधानी का कोई एक फिक्स पैमाना नहीं हो सकता जो सब पर लागू हो। ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। ये सब्जेक्टिव है, मतलब किसी की अपनी हालत और समझ पर निर्भर करता है। इसे ऐसे समझिए, एक कम पढ़ा लिखा या अंधविश्वासी इंसान जिस तरह से सोचेगा और सावधानी बरतेगा, वो एक बहुत पढ़े लिखे खुले विचारों वाले इंसान से अलग होगा, है ना? तो कोर्ट के हिसाब से किसी के काम को उसके अपने नजरिए से, उसकी परवरिश, उसके विश्वासों के चश्मे से देखा जाना चाहिए। तो इन सारी दलीलों के बाद आखिर अदालत किस नतीजे पे पहुंची और उस फैसले का असली मतलब क्या निकला? तो आखिर में अदालत ने ये ऐतिहासिक सिद्धांत तय किया, किसी काम के सही या गलत होने का फैसला ये सोचकर नहीं होगा कि एक आम समझदार इंसान क्या करता, बल्कि फैसला इस आधार पर होगा कि उस आरोपी ने अपनी समझ और अपने हालात में क्या किया। मतलब वाजिब होने का पैमाना बाहरी नहीं बल्कि उस इंसान का अपना अंदरूनी होता है। ये केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हर इंसान का सच और उसका डर अलग है, तो फिर कानून एक सच्ची भूल और एक आपराधिक लापरवाही के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ और कैसे खींचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी कानून की दुनिया में ढूंढा जा रहा है।